हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि बिल्कुल ग्राउंडेड लेवल यानी कि ज़ीरो से इंग्लिश को कैसे सीखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इंग्लिश को कहाँ से स्टार्ट करें और फिर हम भी लोगों की तरह फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाएं, तो दोस्तों अगर आपको भी ये जानना है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से इंग्लिश सीखने में बहुत ही ज्यादा मददगार सिद्ध होने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी को पता है, जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो उसमें भी वर्णमाला होती है जिसमें कि अक्षर होते हैं। ओके, जैसे कि अ से ज्ञ तक, ठीक है। तो उसमें भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, पूरे अल्फाबेट्स होते हैं, वॉवल्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, उसमें से कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने वॉवल्स होते हैं। लेट्स इन इंग्लिश देखिए, अगर आप 10th भी पास हैं तो भी आप इंग्लिश को बड़े ही आराम से सीख सकते हैं। और सभी ने A to Z तो करी ही है, और अगर खुद नहीं करी तो बच्चों को पढ़ते हुए सुन के, उनको देख के ही आपको A to Z आने लगी होगी। क्योंकि अगर आप अपने आसपास किसी बूढ़े आदमी को भी पूछोगे ना तो उसको भी A to Z तो आती ही होगी। अभी हम बात करते हैं कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। तो दोस्तों, आंसर इज 26। वी हैव 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स इज अ स्पीच साउंड दैट इज नॉट अ वॉवल, जो कि वॉवल नहीं होती। एनी ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो ये बाकी बच के ये क्या है? ये होते हैं वॉवल्स। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। व्हाट आर द वॉवल्स? Vowels are the sounds which is represented by the letters A, E, I, O, U। तो दोस्तों देखिए, ये जो लेटर्स हैं इंग्लिश के, तो इनको हम साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी होप सो आपको समझ आ गया होगा कि क्या कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कौन से वॉवल्स होते हैं। अभी आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी पता है कि टोटल 26 होते हैं। 21 होते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो पीछे 5 बचे वो होते हैं वॉवल्स। नाउ वी मूव ऑन द our main point of this video, how to speak in English, how to speak fluently। तो दोस्तों, first of all you have to learn about the letters, then we dig into the words, then sentences, and at the end we learn about the speech, bunch of sentences। देखिए, सबसे पहले एक लेटर आपको सीखना है, उसके बाद आप वर्ड्स बनाने सीखो उन लेटर्स को जोड़ के। देन हम मूव करते हैं उन वर्ड्स को, जब आप 3 से 4 टाइम यूज करते हो तो वो हमारा सेंटेंस बन जाता है। 4 से 6 सेंटेंसेस को एक साथ बोलते हो तो वो हमारा बन जाता है स्पीच। अ बंच ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड स्पीच। जब आप एक से, जैसे आप मेरी इस वीडियो को भी एज अ स्पीच कंसीडर कर सकते हो, बट ये एक लेक्चर की फॉर्म में है क्योंकि मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब देखो, अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक अ लेटर जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेट, गो, गोइंग, और भी बहुत सारे जो शब्द हैं आप जी से ले सकते हो। अभी जी से हमने लिया है गो। Now we make a sentence of this word, go to the railway station। रेलवे स्टेशन पर जाओ। अभी हम इसको एक से ज्यादा सेंटेंस में यूज करते हैं। A railway station is facility which is provided by the government of India, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। For affordable transportation nothing beats the train। अगर आप एक अफोर्डेबल यानी कि
आप अपने बजट के अंदर कोई यातायात का जो साधन है देख रहे हो, तो ट्रेन इज द बेस्ट वे टू सेव योर मनी। और काफी लंबा सफर भी आप कर सकते हो। ट्रेन में आपकी जो टिकट है वो बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है उनसे काफी कम लगेगी। तो दोस्तों, इसमें हमने कवर करा कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में, ओके, कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, एंड उसके बाद जो वॉवल्स होते हैं उसकी साउंड्स मैंने आपको बताई हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सो यू हैव टू लर्न अबाउट द मैटर, देन वर्ड, देन सेंटेंस, देन अ बंच ऑफ सेंटेंसेस व्हिच इज कॉल्ड स्पीच। ओके, तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। सो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो के हमारे सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में। ये बहुत ही लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से आप बिल्कुल जीरो से सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हो। तो देखिए, जो सब्जेक्ट होता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई, यानी कि मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ। तो आई से कैसे सेंटेंस बनेगा, आई एम अ इंग्लिश ट्यूटर। ओके, तो अभी ये है एम और हैव, तो इसके साथ में आई के साथ एम भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। ओके, सो नाउ अगर आप पास्ट की बात करते हो तो आई के साथ वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज। ओके, सो अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो विल या फिर शैल लगेगा। इसमें अभी सब्जेक्ट है वो है ही, शी, इट और नेम। ही और शी यानी कि आपको उस जेंडर के बारे में पता है। अगर आप लड़के के बारे में बात कर रहे हो तो आप ही लगाओगे, अगर आप लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो आप शी लगाओगे। और अगर आप किसी निर्जीव, जो जीवित ना हो उस वस्तु के बारे में बात कर रहे, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ ब्लैक मार्कर, इट्स अ मार्कर यू कैन से, और इट्स अ व्हाइट बोर्ड, ओके, इट्स अ डस्टर। तो आप ऐसे इट का यूज कर सकते हो। और अगर आपको किसी का नेम पता है, ओके, तो आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल शीला इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वैसे जो शीला नेम होता है वो होता है आंटियों का। यू कैन से शीला इज अ वेरी लॉयल आंटी। ओके, सो सो नाउ वी मूव ऑन द प्रेजेंट। तो अब अगर आप ही, शी और इट या फिर किसी नेम की बात कर रहे हो तो उसके साथ प्रेजेंट में इज लगेगा और हैज लगेगा। क्या लगेगा, इज और हैज। आप ही के साथ हैज लगाओगे, शी के साथ भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल she has a very good communication skills. Okay, so now अगर आप past की बात कर रहे हो तो आपका क्या लगेगा, had लगेगा या फिर लगेगा were, क्योंकि he और she, it और name इनके साथ had और were लगता है जब आप पास्ट की बात करते हो। अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो विल और शैल दोनों ही लग सकते हैं। इट्स अ डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस और द सिचुएशन। ओके, सो नाउ यू माने तुम। आप अपनी बात लाइक आप किसी और से बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो तुम। ओके, तो यू आर अ ब्रेव गर्ल, यू आर अ ब्रेव बॉय। ओके, तो उसके साथ आप आर लगा सकते हो और आप क्या लगा सकते हो, हैव। ठीक है, और पास्ट में सेम रहेगा हैड और वर, और वही फ्यूचर में भी सेम रहेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम दे के बारे में बात कर रहे हैं, वे ज्यादा लोगों के। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग चेस, वो लोग चेस खेल रहे हैं। तो उसके साथ भी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो आर या फिर हैव लगेगा। ओके, पास्ट की बात हैड या फिर वर लगेगा। फ्यूचर में विल और शैल दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं। अब हम सेंटेंस बनाते हैं वी से। वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंग्लिश कल्चर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, पास्ट में क्या यूज करना है, फ्यूचर में क्या यूज करना है। इसी के साथ मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के साथ आपको एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाया। तो फ्रेंड्स,
यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।